नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो सेशन रहेगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा आपका। इसमें हम देखेंगे आपके हिंदी पेडागोजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपके महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का जो सेशन होगा उसका टॉपिक रहेगा आपका भाषा कौशल। आपका जो हिंदी पेडागोजी है उसमें आपके 4 भाषा कौशल होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मैंने आपको बोला कि आपके 4 जो होते हैं भाषा के कौशल होते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ये 4 आपके जो होते हैं भाषा के कौशल होते हैं। इसे हम कैसे याद रखेंगे? आपका सु, बो, पौ, ली, यानी क्या होता है? सु से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये मैंने आपको आपकी जो हिंदी पेडागोजी की जो आपकी सीरीज़ थी, जो इसमें कंप्लीट हिंदी पेडागोजी कराया था, उसमें भी आपको मैंने पढ़ाया था। तो अब उसके बाद क्या है, हम इसमें अब प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि भाषा कौशल के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन क्या है? पहला है आपका विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना, दैनिक जीवन में परस्पर आत्माभिव्यक्ति के योग्य बनाना, प्रत्येक कौशल अलग अलग सिखाना, या फिर चारों कौशल को प्रयोग करने में निपुण बनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप ऑप्शन 4, यानी आपके चारों कौशल को प्रयोग करने में निपुण बनाना आपका भाषा कौशल होता है। अगला है आपका भाषाई कौशल एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अलग अलग सीखे जाते हैं, इनके आपस में कोई संबंध नहीं होता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी आपका भाषा कौशल जो होते हैं, जो आपके 4 भाषा कौशल होते हैं, ये एक दूसरे पे जो है निर्भर करते हैं, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे डैश हो जाएगा, डैश कौशल अन्य भाषाई कौशल के विकास का आधार होता है, मौखिक, श्रवण, पठन या फिर लेखन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा कौशल यहाँ पे पूछा गया है कि आपका विकास का आधार होता है, यानी सबसे पहले आप क्या करते हो, कौन सा कौशल आप सबसे फर्स्ट करते हो। तो सबसे फर्स्ट आता है आपका सुनना कौशल, या फिर जिसे हम बोलते हैं आपका श्रवण को भी श्रवण जो होता है, इसको आप जो है सुनना को ही आप श्रवण बोलते हो, या फिर श्रवण को ही सुनना बोलते हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आप सबसे पहले जो है कौन सा भाषा कौशल सीखते हो, वो होता है आपका सुनना कौशल। अगला प्रश्न है आपका श्रवण कौशल का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी जो आपका सुनने का कौशल है उसमें आपको बताना है कि सबसे कम उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहेगा। अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास, यानी अर्थ ग्रहण करना। अर्थ ग्रहण तो आपको पॉजिटिव होता है, सही माना जाता है आपका, ये तो आपका सही हो जाएगा। छात्रों में मौलिकता का विकास करना, मौलिकता का विकास भी सही है आपका। लेखन कौशल में निपुणता प्रदान करवाना, यानी लेखन कौशल में आप निपुणता प्रदान कर रहे हो, आप सुन रहे हो फिर लिख रहे हो, ये भी आपका सही है। केवल सुनने की क्षमता को विकसित करना, जहाँ पे भी आपका केवल आ जाएगा ये आपका गलत हो जाता है। कई बार मैंने आपको बता दिया, केवल शब्द जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। केवल आप सुनने की क्षमता का विकास नहीं करते हो, सुनने के साथ साथ आप जो है लिखने की क्षमता, आप सुन करके लिखते हो, तो उस क्षमता का भी आप विकास करते हो। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुत लेख लिखवाता है, यानी विकास एक शिक्षक है और वह क्या है, श्रुत लेख लिखवाता है। श्रुत लेख किसे बोलते हैं हम? श्रुत लेख यानी सुनकर लिखना, यानी आप डिक्टेट करोगे, आप बच्चों को कोई शब्द बोलोगे और बच्चे क्या है उसे सुनेंगे और लिखेंगे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं अब हम। वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, लेखन कौशल को, वाचन कौशल को, या फिर श्रवण एवं लेखन दोनों कौशल को विकसित कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। जो आपका विकास, जो आपका शिक्षक है वह क्या है, श्रवण एवं लेखन, यानी सुनना और लिखना दोनों कौशल को विकास जो है विकसित कर रहा है बच्चों की। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका, श्रवण कौशल के विकास में सहायक है स्वस्वर वाचन, रेखानुकरण, सुलेख, पाठ का सार लिखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन फर्स्ट, श्रवण कौशल यानी सुनना, स्वस्वर वाचन यानी जोर जोर से पढ़ना। तो अगर आप जो है जोर जोर से पढ़ोगे, तो अगर आप एक शिक्षक हो तो आप जोर जोर से पढ़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप बच्चों को क्या है, बच्चे उससे सुन पाएंगे, तो उनसे क्या है, उनका श्रवण कौशल का विकास होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न आपका, मौखिक कौशल का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उचित गति एवं लय में अभिव्यक्ति, यानी एक लय में आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, किसी के विचारों को सुनकर उसे पुनः शब्द बोलना, गलत हो जाएगा। रिपीट करना आपका गलत माना जाता है, पुनः आप उसे बोलेंगे, ये आपका गलत हो जाता है। बोल बोल कर लिख सकना, बोलेंगे और फिर लिखेंगे, या फिर अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना। मौखिक कौशल यानी मौखिक जो है, मौखिक कौशल के बारे में बात कर रहा है, यानी आपको बोलने से रिलेटेड। मौखिक कौशल यानी आपका जो है बोलने से रिलेटेड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। मौखिक कौशल होता है आपका जो है बोलने से रिलेटेड। तो ये होगा उचित गति एवं लय से अभिव्यक्ति, आपको जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सातवीं कक्षा की भाषा शिक्षिका कक्षा में सदैव बच्चों को कविता पाठ व कहानी का स्वस्वर पठन करवाती है, यानी पढ़ाती है, वो पठन कराती है, ठीक है, स्वस्वर पठन कराती है। तो वह ऐसा क्यों कर रही है? छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने के अवसर देना। जहाँ पे भी आपका ये शुद्ध उच्चारा जाएगा ये तो गलत हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। छात्रों में यहाँ पे पूछा गया है, सातवीं कक्षा में भाषा शिक्षिका कक्षा में सदैव बच्चों को कविता पाठ व कहानी, कविता भी और कहानी का स्वस्वर पठन, यानी जो है यानी जब बच्चे, आप जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें आप क्या है, उनको रिपीटिंग जो आपकी वो होती है, जो आपका पठन कराते हो, स्वस्वर पठन कराते हो, ठीक है, जब बच्चे पढ़ते हैं उसे। तो इसका जो हो जाएगा पहला ऑप्शन तो आपका सही लग रहा है, आपका गलत नहीं होगा कि छात्रों को शुद्ध अवसर देना, यहाँ पे अवसर देना सही होता है। छात्रों में व्याप्त संकोच को दूर करना चाहती है, तो ये भी आपका सही है। छात्रों का उच्चारण योग्यता का मूल्यांकन करती है, यानी कि छात्र कैसे उच्चारण कर रहे हैं इसलिए उनको स्वस्वर पठन करवाती है, यानी जोर जोर से पढ़ने को हम स्वस्वर पठन बोलते हैं। तो ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा इसका, ठीक है, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवा प्रश्न आपका, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है प्रश्नोत्तर विधि, अवसरानुकूलता, या फिर पहला या दूसरा, या फिर अनुलेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी प्रश्नोत्तर विधि भी आप जो है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल किसे बोलते हैं? मैंने आपको बोला मौखिक है, यानी बोलने से रिलेटेड, और अवसर के अनुसार, अवसरपूर्णता। तो इसका मतलब क्या है, अवसर के अनुसार भी आप जो है बोलने की जो अभिव्यक्ति उसका जो है डेवलप करोगे, और जब बच्चों को प्रश्न पूछोगे तो बच्चा उत्तर देगा, उससे भी क्या है, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलने की क्षमता विकसित होगी। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुरेश ढ के स्थान पर र उच्चारित करता है, यानी वो ढ को क्या है, र लिखता है, मतलब बोलता है, लिखता नहीं है, उच्चारित करता है। तो यह क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। उसके लेखन कौशल को प्रभावी करेगा, उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उच्चारित कर रहा है यानी बोल रहा है, तो ये क्या करेगा, उसके मौखिक कौशल को क्या है, जो है बाधा डालेगा, उसकी भाषा को रोचक बनाएगा, भाषाई कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाएंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसके जो है मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? विद्यार्थियों को शब्द को पहचानने के अवसर देना जहाँ पे भी आता है आपका पॉजिटिव होता है, तो ये तो आपका सही है। विद्यार्थी को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना न, बिल्कुल नहीं। शब्दों के मूल भाव को समझना नहीं, और अर्जित ज्ञान को प्रयोग करना ये भी नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौन पठन सहायक है, यानी जब मन के अंदर पढ़ते हो, उचित ध्वनि निर्गम में प्रभाव
परवापादकता में या फिर अति प्रतीकता में या फिर स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न करने में। आपको जो मौन पठन कर रहे हो आप मौन पठन करते हो तो क्या है गहन पठन, मौन पठन करते हो तो क्या है स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न करने के लिए। तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। पठन का प्रकार कौन सा है, आपको जो है पठन का प्रकार बताना है। ध्यानमग्न पाठ, एक ग्रचित पठन, द्रुत पठन या फिर अर्थग्रहण पठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रुत पठन आपका एक पठन का प्रकार होता है। अगला आपका भाषा शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं गया था, मैं खा रहा था आदि भागों का प्रयोग करता है। यह विधि क्या होती है, अमनोवैज्ञानिक, असतः अमनोवैज्ञानिक या फिर मनोवैज्ञानिक या फिर असतः अमनोवैज्ञानिक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपकी क्या है मनोवैज्ञानिक है। एक प्रश्न आपका है कि मारिया मोंटेसोरी द्वारा प्रतिपादित विधि है वाक्य विधि, संपर्क विधि, कहानी विधि या फिर अनुकरण विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड संपर्क विधि। अब आपके जो है यहाँ पर से आपके जो है जो 15 प्रश्न थे वो आपके रखे गए थे। जो है आपके जो है 15 प्रश्न जो थे ये आपके प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए थे, लेकिन यहाँ से जो आपके प्रश्न आएंगे वो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाएंगे। तो देखते हैं हम उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है आपको, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। ये तो आपका सही है कि आप जो भी चीज़ सुनोगे उसका ग्रहण करोगे तो आपका उसकी क्षमता का विकास करोगे, ये भी आपका सही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम। संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बना। बिल्कुल, आप जो संदर्भ में जितने भी मुहावरे आ रहे हो, लोकोक्ति आ रहे हो, इससे आपने लिखित जो है अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाओगे। बिल्कुल सही। प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना ये उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। सृजनात्मक लेखन द्वारा निज शैली का विकास करना, तो ये भी आपका सही है। तो हमें पूछा गया है सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, तो ऑप्शन थर्ड ही आपका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है। सुपाठ्य लेख लिखना, सोचने एवं निरीक्षण करने का उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ये सभी आपके लेखन शिक्षण की पद्धति में आते हैं, तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आपका, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया या फिर सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। अभ्यास तो गलत हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। यानी जो है जब आप अपने अनुभवों को, अपने विचारों को क्या है लिखते हो, तो ये लेखन कौशल का सबसे अच्छा पॉइंट माना जाता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आपका, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन करना, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। आंखों देखी घटनाएं सही हो जाएगा, सृजनात्मक लेखन भी सही हो जाएगा। अधूरी कहानी को पूरा करना भी विकास करेगा आपका लेखन कुशलता में। प्रतिलिपि, यानी प्रतिलिपि किसे बोलते हैं आप, जैसे आपको जो है सपोज आपको जो है ऐसे लिखना है, आपको ए लिखना है, सपोज आपको ए लिखना है, तो इसे आप क्या बोलते हैं कि प्रतिलिपि। आपको केवल इसमें छापना है, तो ये केवल और केवल क्या हो जाएगा लेखन कुशलता का विकास में कम महत्वपूर्ण होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। संवाद, जो आपका संवाद होता है वह मुख्यतः क्या होता है, यहाँ पे जो ये आपको गलत पूछा गया है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए। आपकी बातचीत जो होती है, जब आप बातचीत करते हो, ये बातचीत संवाद नहीं होगा, ये बातचीत होगा। बातचीत मुख्यतः क्या है, सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक होती है आपकी। जब आप बातचीत करते हो तो आप सुनते भी हो और बोलते भी हो, बिल्कुल सही। पढ़ने लिखने में सहायक नहीं, समय की बर्बादी नहीं, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है नहीं। आप जब बातचीत करते हो तो उससे क्या आपका सुनना और बोलना दोनों कौशल आपके विकास होता है। तो आपको पहला ही उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है आपका पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान, तेज गति से पढ़ना या फिर संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। कि आप संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण कर रहे हो और जहाँ पे भी आपका अर्थ ग्रहण करना आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव माना जाता है और यही आपका चौथा उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षर की पहचान में भ्रम हो जाता है। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है या फिर वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझने हुए पढ़ रही है। कि सुलेखा जो है एक पाठ को पढ़ते समय जीवन को जिंदगी पढ़ लेती है। ये हो जाएगा आपका कि अक्षरों की पहचान का भ्रम तो गलत हो जाएगा। केवल जहाँ पे भी आ जाता है ये वैसे भी गलत हो जाएगा। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है। बच्चों को हमें ऐसा नहीं कहना है कि नेगेटिव नहीं लेना है बच्चों को, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। यानी वो अक्षर को नहीं, वो केवल अर्थ के हिसाब से उस कथन को पढ़ रही है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका 23वां प्रश्न आपका कि किसी भाषा भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है कि जब आप कोई भी कहानी कहते हो अपनी कक्षा में तो उससे क्या है, परिवेश मिलता है। एक बिल्कुल सही बात है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है कि आप कहानी कह रहे हो, संदर्भ के अनुसार बच्चों को कहानी बता रहे हो किसी भी भाषा कक्षा में, तो ये उचित नहीं है। तो ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों को शब्द भंडार के विकास में अवसर प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही। इससे क्या है, बच्चों का जो है शब्द भंडार में उनका विकास होगा। ये आपका सही है। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन जो है आपका, आपको कम महत्वपूर्ण बताना था या फिर तर्क उचित नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा कि सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। अगला प्रश्न आपका, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। केवल जहां पे भी आ जाएगा ये गलत हो जाएगा। बच्चे ज़्यादा गलती ढूंढना सीख चाहते हैं, ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। बिल्कुल, अवलोकन क्षमता का विकास और दूसरे की लिखित सामग्री का विकास। बिल्कुल, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करना, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना या फिर भाषा संरचना की समझ बढ़ाना या फिर विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तों का परिचय देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप गद्य जो है इसलिए पढ़ते हो। समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करना, ये तो आपका सही है। यहाँ पे पूछा गया नहीं, यानी आपको जो है जहाँ पे भी नहीं आ जाएगा वो गलत ढूंढना है। गलत ढूंढना है आपको। समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, तो यही आपका गलत हो जाएगा। आप पूर्ण ज्ञान दे रहे हो, ये आपका गलत हो जाएगा। भाषा की संरचना समझना बढ़ाना, बिल्कुल। विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रवृत्तियों का परिचय देना, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन जो है सेकंड आपका जो है नहीं है इसका उद्देश्य गद्य का। अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल यानी जिसमें आप कुछ ग्रहण कर रहे हो। आपके चार कौशल में दो होते हैं आपके ग्रहणात्मक और दो होता है आपके अभिव्यक्तात्मक। ग्रहणात्मक यानी जिसमें आप क्या है, ग्रहण कर रहे हो कुछ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी सुनना। जब आप सुनते हो तो आप ग्रहण कर रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो फिर भी आप ग्रहण कर रहे हो। तो ये दो हो जाते हैं आपके, सुनना और पढ़ना हो जाता है आपका ग्रहणात्मक कौशल, ठीक है। और बोलना और लिखना हो जाता है आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कि जो आपका सुनना और पढ़ना हो तो आपका ग्रहणात्मक कौशल होता है, और बोलना और लिखना, जब आप बोलते हो तो उसमें क्या है, आप अभिव्यक्त कर रहे हो अपने को। लिखते समय भी आप क्या है, अपनी जो है विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हो, तो ये हो जाएगा अभिव्यक्तात्मक कौशल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न आपका,
प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक हैं? कहानी कथन और श्रुतलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमि निर्वाह जिसे हम बोलते हैं रोल प्ले और समाचार वाचन, भूमि निर्वाह और बातचीत करना, कि सुनना और बोलना। आप इन कौशल का विकास कर रहे हो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में, सुन रहे हैं और जो है बोलना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रोल प्ले, यानी भूमि निर्वाह कर रहे हैं बच्चे और बातचीत कर रहे हैं, तो इससे क्या है उनका जो है सुनना और बोलना दोनों कौशल विकसित होंगे। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा। मौन पठन में मुख्यतः क्या होता है? जब मौन पठन करते हो तो उसमें क्या होता है, शब्द भंडार विकसित किया जाता है, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, या फिर तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी गहन अर्थ को आत्मसात करते हुए करने का जो है प्रयास किया जाता है आपको मौन पठन में। एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? जो है बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़ाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो, यानी एकांकी यानी रोल प्ले जो होता है आपका, ठीक है। एकांकी को बच्चे घर में पढ़कर आएं और कक्षा में शिक्षक से सवाल पूछें, शिक्षक स्वयं पढ़ाते हुए सवाल पूछा जाए, या फिर शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चे सुने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला उत्तर ही आपका सही हो जाएगा कि जो है बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़ाए जाएं और फिर उनका एकांकी का मंचन हो। अगला प्रश्न आपका, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? जो आप लेखन कौशल की जो है विकास कर रहे हो उन बच्चों में, आपके विशेष क्षमता वाले बच्चे हैं, तो विचारों की मौलिकता, या फिर शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, आलंकारिक भाषा का प्रयोग, अक्षरों की सुंदर बनावट, अक्षरों की सुंदर बनावट नहीं, आलंकारिक भाषा गलत हो जाता है, शुद्ध वर्तनी गलत, शुद्ध स्पेलिंग का ध्यान दोगे आप लेखन कौशल में गलत हो जाएगा, वर्तनी यानी स्पेलिंग का जो है ध्यान दोगे ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। विचारों की मौलिकता, आपको जो है उन बच्चों के जो है विचार, जो उनकी विचार हो गए उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं? जो आपके नहीं यहाँ से पूछा गया है कि एक क्रम में सीखे जाते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, विद्यालय में ही सीखे जाते हैं, या फिर अंतर संबंधित नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अंतर संबंधित होते हैं। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो है सतही ढंग से पाठ खत्म करना, गहन अर्थ ग्रहण करना, बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना, या फिर शांति के साथ पढ़ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मौन पठन जो है, आप गहन अर्थ के लिए ही मौन पठन करते हो। गहन अर्थ यानी डीप में जाना, डीप में जब आप पढ़ाई करते हो तो आप गहन अर्थ निकालने के लिए ही मौन पठन करते हो। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका, निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है? स्वसर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन, या फिर द्रुत पठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं है, यानी आपका अर्थ पठन इसमें नहीं आता। आपका पठन का जो आपकी जो कौशल होता है उसमें अर्थ पठन नहीं आता। स्वसर पठन होता है, मौन पठन होता है, द्रुत पठन होता है। तो इसका तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना, यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? यानी आप पढ़ने को जो है अपने दैनिक जीवन में ला रहे हो, तो श्रवण कौशल का, लेखन कौशल का, बोलने के कौशल का, या फिर आपका जो हो जाएगा पठन कौशल का, कि आप पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ रहे हो। तो ये आप क्या है, पढ़ने के कौशल को आप विकसित कर रहे हो। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेखन कौशल से संबंधित नहीं है, यानी आपको जो है गलत ढूंढना है। विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संघटित करना बिल्कुल सही आपके लेखन कौशल में होता है। लेख को कुशलतापूर्वक लिखना बिल्कुल सही। व्याकरण का सही उपयोग करना, या फिर विचारों के बीच संबंध स्थापित ना करना। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे जो है, आप अगर मैंने आपको बोला व्याकरण जहाँ पे भी आएगा वो गलत होगा, लेकिन वो दूसरा टॉपिक में था, ठीक है। वो व्याकरण वाले प्रश्न थे आपका, ये आपका जो है कौशल के हिसाब से आ रहा है। तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा कि आप व्याकरण का सही उपयोग कर रहे हैं अपने लेखन कौशल में। और चौथा है आपका कि विचारों के बीच आप संबंध स्थापित नहीं कर रहे हो, आप अपने विचारों को क्या है ढंग से नहीं लिख रहे हो। तो यही आपका जो है गलत ऑप्शन हो जाएगा, यानी फोर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना,
हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, या फिर दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो आप जो है द्वितीय भाषा के रूप में अगर आप हिंदी सीख रहे हो तो मानक हिंदी, मानक गलत होता है, कंठस्थ करना गलत होता है, और जो है व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना ये भी आपका गलत होता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि आप हिंदी जो है इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आप जो है अपने दैनिक जीवन में उसने क्या है बोलने की क्षमता का विकास हो जाए। उच्च कक्षाओं में साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन। केवल छंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, या फिर भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। भाषा कौशल एक साध्य का होता है और साधन है उसका साहित्य। भाषा कौशल क्या है, साध्य है, और उसका साधन कौन है, साहित्य है। ये आपको याद रखना है। जो आपका बाल साहित्य होता है, जैसे आपकी कहानी कविता होती है, ये भाषा जो है कौशल को क्या है एक साधन के रूप में काम करती हैं। आपका बाल साहित्य। अगला प्रश्न आपका, सपना की अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हो। जो सपना एक शिक्षिका है और वह अवसर देती है बच्चों को क्रियाकलाप करने के लिए, ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए, यानी मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलने के कौशल आपका विकसित करा रही है वो। तो विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, शब्दों को जोर जोर से बोलना, कहानी को बोलकर पढ़ना, या फिर समाचार पत्र का वाचन करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। अगला प्रश्न आपका, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए ज़रूरी क्या है। बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए। बाध्य करना कि बच्चों को क्या है कंट्रोल कर रही हो तो गलत हो जाएगा। बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएँ। निर्देश देना भी गलत माना जाता है आपका। हमें उन्हें क्या है निर्देश नहीं देना है। बच्चों को शब्द जानने के लिए बाध्य किया जाए, फिर से ये गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका कि बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध करा जाए। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक का भावपूर्ण पठन, यानी जब आप जो है भाव से आप उस पठन को पढ़ रहे हो, केवल कविताओं पर ही लागू होगा, केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। पठन का एकमात्र भी गलत होता है। पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है, शर्त भी आपका गलत हो जाएगा। अर्थ को समझने में मदद करते हैं, बिल्कुल। जो आप भावपूर्ण पठन करते हो तो आप क्यों करते हो, ताकि आपको अर्थ को समझने में मदद करता है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि का अनिवार्यतः स्वस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है। निबंध, एकांकी, जीवनी, या फिर आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकांकी। एकांकी जहाँ पे भी आ जाएगा यानी रोल प्ले। एकांकी यानी रोल प्ले, जब आप एक्ट कराते हो तो वो आपका स्वस्वर पठन में किया जाना चाहिए। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है। भाषा के कौशलों में केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, केवल गलत आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका भाषा के मूल रूप से कौशलों में केवल, फिर से यहाँ पे केवल आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। केवल जहाँ पे भी आ जाए गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन फोर्थ। इसी तरह से आप जो है ऑप्शन को कैंसिल करना जो है आपने सीखना है कि जहाँ पे भी आपको केवल आएगा गलत होगा, यहाँ पे भी केवल आया, यहाँ पे भी केवल आया, तो एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। तो इसे ऑप्शन कैंसिलेशन मेथड भी बोलते हैं। अगला आपका, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। आंखों देखी घटनाओं को लिखना, प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, या फिर कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। तो इसका हो जाएगा प्रतिलिपि। प्रतिलिपि, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ, आपको यही लिखना है। ऐसी किताब आती थी, तो आपको क्या है केवल इसको फुल करना है, फिल करना है, आपको इसको भरना है। तो ये क्या हो जाएगा प्रतिलिपि हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण नहीं है आपकी लेखन की क्षमता को विकास करने में। अगला प्रश्न आपका, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास गलत। भाषा संरचनाओं का अभ्यास, अभ्यास जहाँ पे गलत। फिर आपका, अर्थ की अपेक्षा उच्चारगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, शुद्धता पर ध्यान देना भी गलत होता है। विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अगला आपका, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, या फिर बच्चों की भाषा या समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े
बच्चों को मुख्यतः शीर्षक याद रहे, या फिर बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन जो है फोर्थ ही इसका सही हो जाएगा कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। स्वस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्वस्वर पठन मतलब आप जोर जोर से जब आप पढ़ते हो उसका क्या होता है? मौन पठन करना, बच्चों को पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, या फिर द्रुत गति से पठन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैंने आपको बोला स्वस्वर पठन मतलब जब आप जोर जोर से पढ़ते हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को आप समाप्त कर रहे हो स्वस्वर पठन से। ये उसका उद्देश्य होता है, बोल बोल कर पढ़ना नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। भाषा के आधारभूत कौशल जो होते हैं क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक हैं या फिर अंतर संबंधित होते हैं। तो अंतर संबंधित होते हैं, ये सब आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब आपके क्या है, एक दूसरे से रिलेट होते हैं, संबंध होते हैं उनके। आपका 48वां प्रश्न है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है जो होता है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, बच्चों के आलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, या फिर बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। बाध्य करना गलत, और आलंकारिक भाषा जहाँ पे भी आ जाएगा ये भी गलत हो जाएगा, और नहीं डालती ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है कि बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, जो आपका जो है शिक्षक की स्वयं भाषा प्रयोग, यानी शिक्षक जब स्वयं को उसको क्या है भाषा कौशलता में निपुण होगा तो वह क्या बच्चों को भी क्या है एक आदर्श रूप प्रस्तुत करेगा आपका शिक्षक। पढ़ना कौशल में यहाँ पे हो जाएगा डैश, ये आपका डैश हो जाएगा, डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? आपका द्रुत गति से पढ़ना, शुद्ध उच्चारण, या फिर अर्थ ग्रहण करना, या फिर लिपि चिन्हों की जानकारी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ ग्रहण करना। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आप क्या है उसका अर्थ ग्रहण करना ही आपका एक एक इम्पॉर्टेंट जो रहता है पॉइंट रहता है कि आपको जो है अर्थ ग्रहण करना है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? कि एकांकी लिखना सिखाना, एकांकी की समीक्षा करना सिखाना, एकांकी विधा से परिचय करना, या फिर विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ कि विभिन्न संदर्भों में आप संवाद बोलने की क्षमता का विकास कर रहे हो, इसीलिए आप जो है एकांकी बच्चों से करवा रहे हो। तो आज हमने देखे जो आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके भाषा कौशल से रिलेटेड। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ आपको उससे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।